बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ खीर। पहले भी मैंने खीर 2-3 दफ़ा बनाई है, रेसिपी दी है, पर ये मैं कोई अलग सी खीर बना रही हूँ, गुड़ की खीर बना रही हूँ। ये मैंने 3 किलो दूध ले लिया है और ये मैंने 1 कप चावल ले लिए थे। चावलों को पहले मैंने अच्छी तरह धो लिया है, धो के मैं पानी में मैंने भिगो के इसको रख दिया है। अब पानी इसका मैंने निकाल के इसको ज़रा खुश्क करके तो हाथ से इस तरह मसल लिए हैं और ये देखें कितने ये बारीक हो गए हैं चावल। ये फार्मूला जो है ना, ये आप करें तो बहुत अच्छी खीर बनती है। जैसे लजीजा खीर बाज़ार से मिलती है इस तरह की ये बन जाती है। और 1.5 प्याली मैंने गुड़ ले लिया है और ये थोड़े से मैंने बादाम ले लिए, मैंने ये इनको काट लिया है, छोटा छोटा कर लिया है। और कुछ ये नारियल लिया है और ये मेवा मैंने ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और आधा कप मैंने पानी ले लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैं गुड़ का शरबत बनाऊँगी। के लिए आधा कप पानी इसमें डालूँगी और गुड़ भी इसमें डालूँगी और इसको मैं शरबत बना लूँगी। बन जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा गुड़, फिर मैं उसमें डालूँगी। और दूध जो है ये दूध गर्म हो गया है, इसको बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ दूध में। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने 4 ये सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं, इनको मैं खोल के तो इसमें डाल दूँगी साथ। ये जो नारियल है और मेवा है ये भी मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी कि नारियल जो होता है वो गलता नहीं है, तो साथ गल जाएगा दूध के अंदर। और चमचा जो है इसमें चलाते रहना है कि खीर जो है नीचे ना लगे, तो साथ जो मलाई होती है वो भी ना देजके के साथ लगे और जले। तो साथ शरबत बन रहा है गुड़ का। ये देखें गुड़ का जो शरबत है वो मैंने बना लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि शरबत क्यों बना रही हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं गुड़ इसमें डाला खीर में। गुड़ इसलिए नहीं डाला कि कई दफ़ा जो दूध की खीर बनती है दूध में गुड़ जाता है तो डायरेक्ट तो दूध फट जाता है, इसलिए ये शरबत मैं बनाऊंगी और इसमें डालूंगी। जो खीर है उसमें भी चावल जो है वो गल गए हैं, आधी तकरीबन पक गई है। ये देखें चावल बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल मैश हो रहे हैं और ये गाढ़ी हो रही है। खीर जो है इसमें जितना दूध डाले उतनी ये मज़ेदार होगी, ज़ायकेदार होगी। तो सर्दियों में तो गर्मियों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ठंडी ठंडी खीर, जितनी ठंडी इसको करे इतना ही इसका ज़ायका जो है बढ़ जाता है। अब मैं आधे बादाम जो है इसमें डाल लूँगी और आधे जो है वो फिर मैं बाद में ऊपर से डालूँगी। खीर जो है ये बिल्कुल पकने वाली है। अब मैं इसमें जो गुड़ वाला शरबत है वो डाल रही हूँ। अब ये मैं शरबत डाल दिया मैंने गुड़ वाला। ये गुड़ वाला शरबत भी मैंने डाल लिया और आधा स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। जो मीठी चीज़ होती है इसमें नमक डालें तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है शरबत डालने से गुड़ वाला। ये देखें खीर कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी, इसको डिश आउट करूँगी।
चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए खीर तैयार हो गई है। मैं डिश आउट मैंने कर दिया है। ऊपर से मैंने बादाम डाल दिए हैं। तो इतनी मज़े की और इतना इसका कलर अच्छा बना है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।